इस वक्त 3 उन्होंने पुलिस के जो नौजवान हैं उनको शहीद कर दिया है। और हुकूमत खुश हो रही है कि हमने लाहौर का फलां इलाका खाली करा लिया या फलां इलाके में इंटरनेट बहाल हो गया। टेस्ट किया, फिर ये बैठे कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को निकाला जाए। इस माहदे को तस्लीम करते हैं, फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा। अब शेख रशीद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरा यूरोपियन वर्ल्ड हमसे नाराज़ हो जाएगा, पूरी वेस्टर्न दुनिया नाराज़ हो जाएगी। पहला तो मामला कुछ यूँ है कि TLP के वर्कर्स एक मरतबा फिर लाहौर की सड़कों पर नारे लगाते हुए और जत्थों के जत्थे, ग्रुप्स के ग्रुप्स जो हैं वो धरना। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सपैंड इंडिया में। दोस्तों, आपको पता होगा ही कि कुछ महीनों पहले पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ TLP द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जो कि हिंसा में बदल गया था, जिसमें पाकिस्तान के कुछ सिविलियंस और पुलिस वाले मारे गए थे। और उन्होंने आज फिर से पाकिस्तान में प्रदर्शन चालू कर दिया है, जिस पर शेख रशीद का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ने फ्रांस के एम्बेसडर को निकाला तो हमारे रिश्ते वेस्टर्न कंट्री से ख़राब हो जाएंगे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि हमने अपना मुल्क मुल्ले मौलानाओं को सौंप दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। पहला तो मामला कुछ यूँ है कि TLP के वर्कर्स एक मरतबा फिर लाहौर की सड़कों पर नारे लगाते हुए और जत्थों के जत्थे, ग्रुप्स के ग्रुप्स जो हैं ना दे चुके हैं। उन्होंने एक रैली निकाली थी, जिस तरह कि आप जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोग रैलीज़ निकालते हैं, लेकिन TLP पे क्योंकि पाबंदी है तो हम नहीं जानते कि उनको रैली निकालने का हुक्म किसने दिया या रैली निकालने की इजाज़त कैसे मिली ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी। और अगर इजाज़त मिल गई थी तो फिर उनको धरने की इजाज़त किसने दी। लेकिन आप दर्जनों सैकड़ों पुलिस वालों को ये पकड़ेंगे, यरगमाल बनाएंगे, उनमें से कितनी तादाद पुलिस वालों की मारी जाएगी और उसके बाद इनके ऊपर लाठी चार्ज होगा, खून खराबा होगा और उसके बाद जो है इनको जेलों में बंद किया जाएगा और फिर जो है एक मरतबा फिर इनके साथ मुआहिदा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाशा हम कब तक लगाए रखेंगे। मेरा ख्याल है कि 75 साल हो गए, 75 ईयर्स तो हो गई ये तमाशे देखते हुए और अभी तक हमने इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया। और एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में ये रुसवाई है, एक तरीके से ये बेइज्जती जाएगी कि आपके शहर में दोबारा से ही कुछ हो रहा है, फ्रांस के एम्बेसडर के खिलाफ दोबारा से ही कुछ हो रहा है। और फिर जब वहाँ से कोई ऐसी बात की जाती कि अच्छा ये बात है तो फिर ये कर देते हैं, तो फिर हम दोबारा इन्होंने एक बार प्रोटेस्ट किया, फिर ये बैठे कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को निकाला जाए और फिर इसी तरीके से बातचीत करके ये चले गए और शायद इन्होंने कुछ ना कुछ पैसे भी लिए होंगे। पहले बार इनको शायद 1000 या 2000 दिए गए थे, फिर ज्यादा दे दिए होंगे। लेकिन कहा यही जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यानी एस्टेब्लिशमेंट का भी कोई एक ग्रुप है, उसमें भी बहुत अहम है कि जहां हुकूमत की इदारों से नहीं बन रही, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज हायल जो हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि खलीज अब कम अज़ कम नहीं ख़त्म होने की, खलीज पाटना बहुत मुश्किल है। और उसी तरीके से जो अपोजिशन है वो इस पर आपने मुल्क का सत्यानाश करवा लिया। फिर ये कि हमारी इकॉनमी की सूरत हाल देखिए, IMF का पैकेज उस पर क्या होता है। पेट्रोल अभी कह रही है 25 से 30 रुपये और बढ़ेगा, पहले ही पेट्रोल बम गिर चुका है ऊपर। महंगाई की हालात इस कदर ख़राब के पूरी जो आवाम है वो रो रही है। फिर ये कि जो करप्शन हो रही है उसके ऊपर कोई काबू नहीं पाया जा रहा है। यानी मगर पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाए। ये कोई नई बात नहीं, इस माहदे को तस्लीम करते हैं, फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा। अब शेख रशीद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरा यूरोपियन वर्ल्ड हमसे नाराज़ हो जाएगा, पूरी वेस्टर्न दुनिया नाराज़ हो जाएगी। तो आफ्टर ऑल सिचुएशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान में? वो कहते हैं ना कि इस वक्त हजूम की हुकूमत है, पाकिस्तान की कोई हुकूमत नहीं है, ना हमारी कोई हुकूमत जो है वो इस वक्त मुल्क को चला रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉब है जो कि बैंड मजहबी जमात का एक मॉब लाहौर से चला है और उसने पाकिस्तान के जितनी भी मेन GT रोड है उसको ब्लॉक किया हुआ है। और हुकूमत खुश होती है ये बताते हुए कि हमने फलां इलाका क्लियर करवा लिया। इस वक्त 3 उन्होंने पुलिस के जो नौजवान हैं उनको शहीद कर दिया है। और हुकूमत खुश हो रही है कि हमने
लाहौर का फलां इलाका खाली करा लिया या फलां इलाके में इंटरनेट बहाल हो गया। असल में क्योंकि वो लाहौर से इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो वो जो इलाके छोड़ते जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बहाल होते जाते हैं। अब आइंदा आने वाले जो शहर हैं वो सारे के सारे इस वक्त कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है कि पूछे कोई इनसे कि अगर सड़कों के ऊपर हजूम ने हुकूमत करनी है, अगर सड़कों पे ऊपर मजहबी इंतहा पसंद लोगों ने हुकूमत करनी है, तो किस तरह का पैगाम जा रहा है? क्या हमने वाकई ही हुकूमत या मुल्क एक मॉब जत्थों को दे दिया है? हमें हर दफा ये बताया जाता है, हर दफा ये कहा जाता है, हर दफा रियासत पाकिस्तान और उसके नुमाइंदे और हुकूमत हमें ये कहती है, अपनी आवाम को कहती है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन ये किस तरह की सिक्योरिटी है? ये किस तरह का इंतजाम है कि पिछले कितने सालों से एक मजहबी जमात जब उसका दिल करता है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देती है, जब उसका दिल करता है वो पुलिस के नौजवानों को शहीद कर देती है और उनको इंसाफ भी नहीं मिलेगा। अब वो जो 3 पुलिस के नौजवान शहीद हुए हैं और आइंदा अभी पता नहीं कितने शहीद होने हैं, क्योंकि अभी तो हुकूमत ने उनसे लड़ना ही छोड़ दिया, अभी तो हुकूमत ने उनको रोकना ही छोड़ दिया है और वो जीटी रोड के रास्ते इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वो यहाँ पे फैजाबाद में धरना देंगे, इस्लामाबाद के दिल को वो रावलपिंडी इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। और हमारे मुल्क में हजारों लोगों की जो शहादतें हुई हैं, यहाँ पे हजारों लोग जो शहीद हुए हैं, वो सिर्फ हुकूमतों की पॉलिसीज की वजह से, हुकूमतों की पॉलिसीज इस तरह की हैं जिसकी वजह से मुल्क में अंदर दहशतगर्दी की जंग भी ले लें। जिन लोगों ने हमें दहशतगर्दी की जंग में झोंका, जिन लोगों ने तालिबान बनाए, जिन लोगों ने इन टीएलपी को बनाया, आज ये जितने लोग रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जैसे कहना चाहिए कि जिसको जोड़ता है जो दोनों सिटीज को, और अब इनका प्लान यही है कि यहाँ आके बैठेंगे और यहाँ पे हंगामा करेंगे। पहले लाहौर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, मोबाइल सर्विसेज नहीं चल रही थी। अब लाहौर वालों ने शुक्र अदा किया होगा कि ये निकल गए हैं और अब भुगतेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले। लेकिन ऐसी कोई मुझे कम से कम ऐसा नहीं लगता कि इनका कुछ मजहब से कोई ताल्लुक है या ये चाहते हैं कि एम्बेसडर को निकाला जाए, बल्कि ये एक प्लान करके इन लोगों को बाहर भेजा जाता है हमेशा से। पहले भी जब इनके लीडर खादिम हुसैन रिजवी जब जिंदा थे, तब भी उन्होंने किसी तरह का प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद ये लोग पैसे लेके चले गए थे। उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और पिक्चर्स भी हैं। और हमारे एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट में भी अलग अलग, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को, तो वो लोग इनको भेजते हैं और किसी किस्म का प्रेशर डालना होता है दूसरी साइड के ग्रुप के ऊपर या गवर्नमेंट पे, तो वो इनको भेजते हैं कि ये जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें और ये धरने दें, ये बैठ जाएं और